सब बात, जो भी डायलॉग्स है, जो भी मोमेंट्स है, चाहे वो एक्शन है, चाहे वहाँ पे रोमांस है, चाहे कॉमेडी है, कुछ भी है, पूरा हमारे आंख के सामने एक ऐसा दृश्य छा जाता है कि हाँ ये चीज़ हो रहा है। इवन मैं उनसे पूछा कि आपको कौन सा डायलॉग याद है, उन्होंने बोला कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस। तो जो बंदा मूवी देखा होगा उसको सीन याद आ गया होगा कि हाँ वहाँ पे एक ऐसा एक्शन हुआ था, एक धमाका हुआ है, फिर वो जाकर वहाँ पे डायलॉग बोलते हैं, यस नो, ऐसा होता है। तो इसका मोटिव क्या था पूछने का कि हम कोई भी चीज़ जब करते हैं ना फोकस के साथ, पूरा ध्यान लगा करके, तो वो चीज़ हमारे माइंड में पूरा एक रील की तरह बैठ जाता है, एक मूवी की तरह बैठ जाता है। ठीक है, मैं आपके सामने आप बैठा हूँ, बोलो भाई, आवाज नहीं आ रहा भाई, नहीं बैठा हूँ, क्या चाहिए, दिख रहा हूँ कि नहीं, मैं दिख रहा हूँ ना, मेरा परछाई भी दिख रहा है। तो मैं बैठा हूँ तो आप सब लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं, बट आप लोग अपना चेहरा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे देख रहा है तो मुझे सुन सकता है, और मैं किस तरीके से अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, आपकी तरफ मेरा आई कांटेक्ट है, ठीक है, मैं किस पोस्चर में बैठा हुआ हूँ, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, मेरा एक्सप्रेशन कैसा है, मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, कोई बात आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आपको चीज़ याद है। तो अगर आप ध्यान से सुनेगा तो मेरा हर बात आपको समझ में आएगा। बाद में आप एक्सक्यूज करता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं है, मैं लेबर है, मैं कभी स्कूल नहीं किया, मैं समझ नहीं सकता, तो डैट इज एक्सक्यूज, तो एक बहाना है सिर्फ। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर पैसा कैसे गिन लेते हो, बताओ। अपने फैमिली को कैसे पहचानते हो कि फैमिली में कौन सा बात बोला जाएगा, कौन सा बात नहीं बोला जाएगा। तो कुछ बातें होती हैं जो बहाना बनाने के लिए काम आता है, तो इधर में कोई बहाना आपका नहीं चलने वाला। ओके, बोलो जी। तो अभी देखो, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर मैं एक ही बात को 5 बार बोलवाऊंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आप लोग रोक दे रहा है। ओके, अभी हम लोग समझेंगे कि सेफ्टी इंडक्शन क्या है। आप किसके लिए आए यहाँ पे, सेफ्टी इंडक्शन, बराबर है। आपको बोल के लाया होगा भाई चलो सेफ्टी इंडक्शन तुम्हारा कराना है। सबसे पहले समझेंगे इंडक्शन क्या होता है, क्या समझना है। उसको करने से पहले एक बार और रिपीट कर दूं कि आपका मोबाइल फोन जो है साइलेंट मोड पे होना चाहिए। बीच में अगर फोन आएगा तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, फिर मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो सेफ्टी इंडक्शन क्या है, सबसे पहले समझेंगे इंडक्शन क्या है। सेफ्टी समझेंगे, उसके पहले क्या समझेंगे, इंडक्शन क्या है। इंडक्शन का मतलब होता है परिचय। क्या होता है, परिचय बोलेगा तो जान पहचान, किसी से बातचीत करके उसके बारे में जानना। क्या होता है, इंडक्शन की पहचान करना। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, बोलो भाई, पहचान करना। बारी बारी से सब लोग साथ में बोलेगा, थोड़ा आवाज मेरे कान में गूंजेगा भाई, तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रही है, और मेरे ख्याल से समझ में भाई सबको आना चाहिए। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए, एक वर्ड समझा रहा हूँ। इंडक्शन, उसका मतलब क्या होता है, परिचय, किसी चीज से परिचित होना है। तो आपको यहाँ पे किससे परिचित होना है, इंडक्शन, सेफ्टी से। सेफ्टी इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, परिचय, एंड सेफ्टी का मतलब क्या हुआ, सुरक्षा। तो सेफ्टी इंडक्शन, सुरक्षा से। अभी क्लियर हुआ कि सेफ्टी इंडक्शन का मतलब होता क्या है, बोलो जी, क्या होता है। सेफ्टी से पहचान करना, सुरक्षा से पहचान करना, उसके बारे में कुछ जानना। इसीलिए तो आए हो यहाँ पे कि मेरा शक्ल देखने आए हो आप, ऐसा है क्या, नहीं है ना। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सेफ्टी क्या है। इंडक्शन पता चल गया, यहाँ पे किसके लिए है पता चल गया। अब बात करते हैं कि सेफ्टी क्या है, सुरक्षा बोलते किसको है। आप लोग सुनता रहेगा प्लांट में भाई सेफ्टी फॉलो करो, सेफ्टी से काम करो, बट व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी है क्या, समझ में आ रहा है मेरा बात। क्या नाम है जी आपका, अखिलेश जी, समझ में आ रहा है ना मेरा बात। मालूम है ना अखिलेश कौन है, द मोस्ट पावरफुल पर्सन, मालूम होगा ना, बहुत खतरनाक बोलता है अखिलेश भी। हाँ, तो सेफ्टी क्या है, एक आसान भाषा में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सबसे आसान भाषा में, कि आप लोग ऐसा बोल सकता है कि कोई भी सिचुएशन, क्या बोलेगा,
कोई भी काम, कोई भी काम, कोई भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन। 3 वर्ड बोला, कोई भी काम, कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन जो खतरे से खाली हो। क्या बोलना है? जो दम फ्री हो दुर्घटना से, हजार्ड से, खतरे से, उसी को सेफ्टी बोलते हैं। क्लियर हुआ? एक बार बोलेंगे, कोई भी काम, कोई भी काम, कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन जो खतरे से खाली हो उसे सेफ्टी बोलते हैं। कोई डाउट है जी किसी को? किसी को कुछ डाउट? फिर मैं पूछूंगा, नहीं बताएगा तो भाई इधर में तकलीफ होता है मुझे। बोलेगा तो एक बार को रिपीट करूंगा। किसी को डाउट है? बोलो भाई। चलिए जी बताइए, सुरक्षा किसको बोलते हैं? यस, हाँ हाँ आप ही बताइए। कोई भी काम, कोई भी सिचुएशन, कोई कंडीशन। एक लाइन बोल देगा ना आप, मैं खुश हो जाएगा उतना ही में। कोई भी काम जो खतरे से खाली हो उसे। अखिलेश जी आप बताओ जी। बैठे 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 आराम से। हाँ जी, कोई भी काम हाँ हाँ, कोई भी काम, सुरक्षित कोई भी काम जो सुरक्षित हो, दैट इज गुड। बट मैंने आपको ये नहीं बताया जी। आप बताइए जी मिस्टर हक जी। कोई भी काम हाँ हाँ जो किसी भी सिचुएशन, कंडीशन हाँ हाँ, और एक और जो शब्द बोले आप, बस से खाली हो। उससे खाली हो। हाँ, किससे खाली? जो खतरे से खाली हो। उससे मतलब क्या? उससे खतरे से खाली हो, जो खतरे से खाली हो, उसे सेफ्टी बोलते हैं। सही बात है ना? आप ओम प्रकाश जी हाँ जी, बोलो जी, सेफ्टी क्या है? सेफ्टी क्या है? मतलब वही जो सुरक्षा से अपना काम करो। हाँ प्लीज उसको नॉक कर दो जी डोर को। मैं ये नहीं बताया, वो बात सही। मैंने क्या बताया मुझे वो सुनना है। अगर आपको बोल देगा तो मुझे तसल्ली हो जाएगा भाई कि आप मेरा बात समझ गए। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं रिपीट करूँ एक बार फिर। कौन बात कर रहे हैं जी आपस में? उधर बाहर जाना है किसी को? इधर मैं क्या कर रहा हूँ? फिर पूछूंगा बताएगा नहीं, फिर बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है। आप रिपीट करो एक बार फिर से। जी, हाँ ठीक है। कोई भी काम, साथ में बोलिए, कोई भी काम, कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन। इस तीनों में से कोई आप एक लाइन बोल देगा ना भाई, तो मुझे यहाँ पे तसल्ली मिलेगा। कोई भी काम, कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन जो खतरे से खाली हो, जो दुर्घटना से खाली हो, उसे सेफ्टी बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलो तो आप बैठे बैठे बोलिए। हाँ, कोई भी काम, कंडीशन, सिचुएशन, वेरी गुड, जो खतरे से खाली हो, वेरी गुड, उसके हिसाब से सेफ्टी बोलते हैं। क्लिप करो जी, अच्छा से करो जी। क्या क्लिप कर रहे हैं जी आप लोग? क्लिप करो जी। ऐसा क्लिप होना चाहिए ना, तो इसे क्लिप करता है। पता नहीं क्या छुआता है सब ऐसा। आपको समझ में आया जी? बोल सकता है आप? एक बार बोलिए। कोई भी काम, कोई भी कंडीशन, सिचुएशन जो खतरे से खाली हो, सेफ्टी बोलते हैं। उसे सेफ्टी बोलते उसे हैं। सेफ्टी बोलते क्लियर हुआ? एक सेकेंड है, मैं थोड़ा बिजी हूँ जी, बाद में आपको फोन करता हूँ। ठीक है? हैं। अब हम लोग आते हैं कि खतरा क्या है। अभी हम लोग सोचा ना कि जो चीज खतरे से खाली हो, ठीक है? तो अब पता करना चाहिए कि खतरा क्या है। इंडक्शन समझ में आया? सेफ्टी समझ में आया? सेफ्टी क्या भी समझ में आया? तो आप लोगों ने बोला जो चीज खतरे से खाली हो। अब आते हैं खतरा क्या है। आपके हिसाब से खतरा क्या है जो आपको लग रहा है इतने दिनों से? ये खतरा ये है, ये है, ये है। क्या है खतरा? वो कंडीशन के हिसाब से है सर। जैसे जो इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे अलग अलग खतरा हो सकता है। जैसे जैसे वेल्डिंग का काम करते हैं उसका अलग खतरा है, लेस कटिंग का करेंगे अलग है, हाइट वर्क करेंगे उसका अलग खतरा हो सकता है। आप एक खतरे का बताइए। कोई भी खतरे है। आप क्या कौन सा काम करता है? वेल्डिंग का करते हैं, वेल्डर है आप? ओके, उसमें क्या खतरा है? उसमें खतरा है आग लगने का चांस। आग लगने का चांस, वेरी गुड। लेकिन आग खतरा कैसे है? प्रूफ कीजिए। जब हम वेल्डिंग करेंगे अगर हमारी जगह साफ सुथरा होगी तो आग नहीं लगेगी। अगर आग लग गया तो उससे खतरा कैसे है? आग लगेगी तो नुकसान होगा ना सर। नुकसान होगा। ओके, आपको ये पता है कि आग जो है एक खतरा है। आग जो है खतरा है, लेकिन कैसे खतरा है ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। मेरा बोतल दीजिएगा पानी का। शुक्रिया। जैसे आग बोला आप खतरा है,
तो मैं पहले बताता हूँ खतरा किसको बोलते हैं, फिर हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। ओके, लेकिन आप लोग ओके बोलते हैं, एक आदमी बोल रहा है ओके और एक आदमी बोल रहा है। आप लोग को ओके बोलने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत बोले ओ, सब लोग बोले भाई ओ ओ ओके के ओके ओके ओके। फिर भी ऐसा आवाज नहीं आ रहा है। भगवान किधर से आप लोग आए भाई? चलिए, खतरा क्या है? अभी हम लोग समझा कोई भी काम, कोई भी कंडीशन एंड कोई भी सिचुएशन, लेकिन अब समझेंगे कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा सामान जिसके अंदर क्षमता है हमें, हमारे शरीर को, हमें क्या मतलब, हमारे शरीर को, हमारे इन्वायरमेंट को एंड हमारे प्रॉपर्टी को, एंड हमारे प्रॉपर्टी को, तीन चीज, हमारे शरीर को, हमारे वातावरण इन्वायरमेंट को एंड हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सके उसे खतरा बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर क्षमता है हमारे शरीर को, हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का, उसे हम लोग खतरा बोलते हैं, उसे हैजार्ड बोलते हैं। हैजार्ड का हिंदी खतरा होता है। क्लियर हुआ? क्या होता है ऐसी खतरा किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर क्षमता है हमें नुकसान पहुंचाने का, हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का, जो वातावरण है उस चीज को खतरा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने फायर बोला, आग बोला आपने, तो आग के अंदर इतना क्षमता है, जब हमारे हिंदू ब्रदर्स में कोई भी इंसान डेथ करता है, क्या करता है जी? तो उसमें क्या बोलते हैं हम लोग कि जो राम का नाम है, सत्य है, उसके बाद हम उसको ले जाते हैं शमशान घाट में और उसको जला देते हैं, और वो आग हमारे शरीर को जला के पूरा राख कर देते हैं। तो आग में क्षमता है कि नहीं? जो वो हमें भी जला सकता है, एसी को भी जला सकता है, इसको भी जला सकता है, पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है। जो भी ब्रह्मांड है ना, आग के अंदर इतना क्षमता है कि वो हर इधर, इवन वो लोहे को भी जला सकता है आग। आप एग्री इस चीज से? तो आग क्या है? आग क्या है? खतरा है। नाउ वाटर, वाटर बोलेगा तो पानी। उस आग से हमें भी नुकसान है। अब मैं बोला कि हमारा प्रॉपर्टी, क्या बोला? ये मेरा फोन 12,000 का फोन है जी, तो ये मेरा प्रॉपर्टी है 12,000 का। मेरा ब्लूटूथ, अगर मान लो मेरा ब्लूटूथ 100 रुपए का ही है, मेरा 100 रुपए की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बोलेगा तो जो आपका सामान है वह प्रॉपर्टी है। तो आग इसे भी जला सकता है, इसे भी जला सकता है, तो मेरे प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा दिया, उसे क्या बोलेंगे? खतरा। वही आग जब लगेगा तो उसमें से धुआं आएगा, उसका जो आस रहेगा, क्या बोलते हैं, राख होगा, उससे क्या होगा कि वातावरण में फैलेगा, जिससे वातावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। तो वो आग में इतना क्षमता है कि वो तीनों को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी को डाउट है क्या? मैं पूछेगा तो बता सकता है ना आप लोग कि खतरा क्या है? तो खतरा उसे बोलते हैं जिसके अंदर क्षमता है नुकसान पहुंचाने का। किसको नुकसान पहुंचाने का? हमारे शरीर को, हमारे प्रॉपर्टी को और हमारे एनवायरनमेंट को। क्लियर हुआ? आगे बढ़े फिर। नाउ वाटर, पानी। दूसरा एग्जांपल क्या है? पानी खतरा है कि नहीं है? कैसे है? प्रूफ इट। मैंने प्रूफ किया आग कैसे खतरा है, मैंने प्रूफ किया ना। पानी कैसे खतरा है? बैठ जाऊं? हाँ, चलिए ठीक है। पानी कैसे खतरा है बताओ भाई। हाँ, जब पानी क्या है, पानी अगर ये पानी कम क्वांटिटी में है, बोतल में है, तो हमारे कब्जे में है, चल भाई इधर रहो, इधर रहो, इधर रहो। लेकिन यही पानी का जब क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ में हमारा प्रॉपर्टी, हमारा घर, हमारे घर का राशन, हमारा सामान, सब चीज बर्बाद हो जाता है। क्षमता है, जिसे तैरना नहीं आता है वो उसमें डूब सकता है, डूब सकता है ना। इवन जब बाढ़ आएगा तो हमारा वातावरण भी खराब होगा, इन्वायरमेंट भी खराब होगा, होगा ना भाई? होगा कि नहीं होगा? पूरा रास्ता जाम, पूरा रोड जाम, पूरा मार्केट जाम, पूरा गांव हो गया। तो पानी के अंदर भी क्षमता है। द थर्ड एग्जाम्पल समझ में आया भाई? पानी वाला एग्जाम्पल काका आपको समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? राम दरस। आपका नाम भूल जा रहा हूँ। देखो ये क्या है जी? ये चाकू है। क्या है? भाई ये क्या है?
इस चाकू से आप लोग घर में सब्जी काटता होगा, जी काटता है। जी इस चाकू के अंदर पोटेंशियल की सब्जी भी काट सकता है और आपका गला भी काट सकता यस है। इस ब्लेड में क्षमता है। जी अगर मैं इधर से पकड़ के ऐसे करूं, कुछ फर्क पड़ रहा है मुझे? नहीं आप कहीं इधर से करे तो कार्डियोग्री है। तब क्या होगा जी? तब कटेगा ना, जी कटेगा। जी तो इसके अंदर क्षमता है, तो ये क्या है? खतरा खतरा है। ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या समझा कि जिस भी चीज के अंदर क्षमता है, यहाँ पे आप दो चीज देखा, एक ये प्लास्टिक का कवर देखा इसका और एक ब्लेड देखा। जी तो ब्लेड खतरा है, लेकिन ये खतरा हमारे लिए नहीं है। तो इसके अंदर क्षमता नहीं है तो खतरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्षमता है तो ये क्या है? खतरा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े फिर। पहले पूछ लूं खतरा क्या है। किसी को डाउट है भाई? फिर देख लो, मैं पूछूंगा नहीं आएगा तो फिर भाई समझ लो। वो बंदे से पूछना, बंदे लोग को बाहर भी करता हूँ। खैर डरो मत, किसी को बाहर करूंगा नहीं। आप डर जाएगा बाहर करने की वजह से, फिर आप बोल भी नहीं पाएगा। आप बताइए जी खतरा क्या है? अरे चाकू के बारे में नहीं, जैसे मैं बताया कोई पूछे भाई खतरा क्या है, अब मैं पूछूंगा सूरत क्या है, तो आप क्या बोलेगा? सूरत एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, डिस्ट्रिक्ट है ना। मैं बोले गुजरात क्या है, तो क्या बोलेगा? गुजरात एक स्टेट है इंडिया का, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ खतरा क्या है, तो जिस भी चीज के अंदर क्षमता है नुकसान पहुंचाने का हमारे शरीर को, हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे एनवायरमेंट को, उसे खतरा बोलते हैं। क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं बोलो ना आप भाई, बोल दो भाई। नहीं खतरा किसको बोल दो, कोई बताएगा? इसके अंदर नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी है, उससे खतरा होता है। क्यों अभी कट करेंगे आपको अलग से बोलना पड़ेगा ताली बजाने के लिए। हाँ बोलिए खतरा क्या है, आप बताइए। जिस चीज के अंदर क्षमता है हमारे शरीर को, हमारे वातावरण को, हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की क्षमता, उसी को और सर अच्छा है, अच्छा बताया। और कोई बताएगा? एनीवन कोई? लो क्या हुआ जी, दो ही आदमी को समझ में आया क्या? नहीं इसी बात है सर। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। कोई भी चीज में हाँ हमारे शरीर, हमारे प्रॉपर्टी, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, उसको खतरा बोलते हैं। एक्सेलेंट। चलो जी, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है कि अब हम लोग आते हैं कि इंडक्शन क्यों करना चाहिए। हमारा बेसिक चीज कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले कुछ स्लाइड देखते हैं। ठीक है, स्लाइड देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें कुछ पीपीस के बारे में जो आपको पता रहेगा कि पीपीस किसको बोलते हैं, पीपीस क्या है। ठीक है, तो जैसे आप लोग पता रहेगा सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल, नोज मास्क, रिफ्लेक्टिव जैकेट, हैंड ग्लव्स, एंड हमारा जो होता है एक और क्या होता है, सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज क्या है हमारा? पीपीज है। क्या है? सेफ्टी शूज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलेगा तो क्या होगा ये कि सुरक्षागत उपकरण, जो भी चीज हमारे शरीर को से हमारे शरीर को बचाव देता है उसे क्या बोलते हैं? पीपीई। पीपीई क्या बोलते हैं? हाँ, अब मैं उसका फुल फॉर्म को रट्टा नहीं मारा सकता है ना, हो सकता है किसी को एक्सेंट में प्रॉब्लम हो, बोलने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो हम लोग इधर में एक्सेंट सीखने नहीं आ रहा। ठीक है, पीपीई, पीपीई पटना, पाटलिपुत्र, इंग्लैंड। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि हेलमेट हमें बचाव देता है हमारे सर को, ऊपर से कोई चीज गिरता है तो। हेलमेट आपके पास है? हेलमेट दीजिए मुझे। जैसे इस हेलमेट के पास ये कंपनी, लोकल कंपनी का हेलमेट लग रहा है। जो हमारा कंपनी होता है ना करम और औद्योगिक का, उसका उतना कैपेसिटी है कि 90 केजी टॉलरेट कर सकता है। कितना? 90। अगर इस हेलमेट पर 90 केजी गिर रहा है तो आपका सर को ये सेव कर सकता है। इसके अंदर ये जॉकिंग जो है ना प्लास्टिक का कवर होना चाहिए, क्योंकि ये जंप करे तो इस पे रहे जी। अगर सोचो हेलमेट ही नहीं रहे, हेलमेट ही नहीं रहे, 90 किलो छोड़ दीजिए, कोई 9 केजी का सामान गिरे तब तो बोले बाबा हो जाएंगे, वहीं पे हो जाएंगे ना। तो ये हेलमेट, और दूसरी बात ऊपर से कोई भी चीज गिरता है नीचे की तरफ तो उसका जो तीव्रता होता है
वजन होता है जो 3 गुना बढ़ता है। कितना? 3 गुना 10 किलो है तो 30 किलो 30 किलो है तो 90 किलो 90 केजी। इसका इतना कैपेसिटी होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास सेफ्टी ग्लास होता है, गोगल्स होता है, जो हमें बचा देता है हमारे आंखों से। आप लोग सेफ्टी गोगल्स को बहुत कम आंकता है, अंडर एस्टिमेट करता है सेफ्टी गोगल को। मालूम है क्यों? ये आंख में से इसमें स्क्रैच आ गया है, धूल जम गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता है, जो नोज मास्क और जो सेफ्टी गोगल, दो ऐसा चीज़ है हमारे शरीर के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी बच्चे को नहीं देखा होगा कि 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में उसका आंख का ऑपरेशन हुआ हो। बाई चांस ऐसा कोई केस आता होगा, बाई चांस, जिसका आंख का ऑपरेशन हुआ हो। लेकिन 45 ईयर्स के चले जाओ एज में, 50 ईयर्स के एज में चले जाओ, आप सुनता रहेगा उसके पापा का आंख बना हुआ है, उसके पापा का आंख बना हुआ है। कुछ लेंस लगता है ना। क्यों? पता है क्या क्यों? ये सेफ्टी हमारे अंदर कोई भी सामान जाता है 2-3 जगह से। नाक में कुछ चीज डालेंगे, गले में आ जाएगा। आंख में कभी आई ड्रॉप डाला है आप लोग? गले में आ जाएगा। मुंह से गले में आ जाएगा। इवन हमारा स्किन से भी ये इनहेल करता है, ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है। इधर कुछ होगा, अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हमारा शरीर है। तो आंख से जो जाता है ना, तो आंख और हमारा जो अंदर इधर में रहता है किडनी, दो ऐसा हमारा पार्ट है शरीर का जो 85% तक बर्दाश्त करता है। कितना? 85। अगर आपको बुखार होगा ना, फीवर होगा, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे टच करेगा, हाथ गर्म है, भाई फीवर है मुझे। और फीवर ऐसा रोग है जो अकेले नहीं आता है, किसी को लेके आएगा। सर दर्द होगा, फीवर हो जाएगा दर्द के साथ। पेट दर्द होगा, फीवर हो जाएगा। कहीं पे फोड़ा फुंसी हो गया, फीवर हो जाएगा। हरासमेंट होगा, फीवर हो जाएगा। ज़्यादा छींक आएगा, खांसी आएगा, फीवर हो जाएगा। अकेले फीवर कभी सुना है कि सिर्फ किसी को बुखार हुआ है? नहीं। वो साथ में 1-2 रोग को पकड़ के रखता है बुखार, और वो तुरंत पता चलता है। हम लोग क्या करते हैं, दवा खाता सही हो जाता है। लेकिन किडनी एंड आइज, हमारा हार्ट और हमारा आइज ऐसा पार्ट है जो 85% तक क्या करता है, बर्दाश्त करता है। क्या करता है? बर्दाश्त करता है। उसके बाद से आपको इंडिकेट करता है कि भाई अब मुझ पर ध्यान दो। क्या बोलता है? और उस समय पैसा लगता है 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो आप सुना होगा कि पैसे की वजह से उस बंदे का देहांत हो गया। जी। आप लोग को ऐसा केस सुना होगा? सुना है ना सुना। कि अब वो 85% तो बर्दाश्त किया और कितना परसेंट बाकी है? अगर पैसा इंतजाम नहीं हुआ तो आदमी खलास। ये है सिचुएशन। तो अपने आंख और अपने किडनी का हिफाजत करना हमारे हाथ में है। ठीक है, इतना डस्ट उड़ रहा है, अभी हम लोग इनहेल कर रहे हैं, इतना डस्ट उड़ रहा है, मेरे आंख से जा रहा है। आप कभी सुरमा लगा के देखो, कभी आई में ड्रॉप डाल के देखो, कितना कचरा बाहर निकलता है, अंदर बैठा रहता है। ये बर्दाश्त करा रहा है ना, अभी आंख से पानी आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है प्री जॉब टॉक्स। क्या है इसका मतलब? क्या होता है? क्या बोला मैं? इसका मीनिंग क्या होता है? प्री जॉब टॉक्स का मतलब क्या होता है कि आप काम करने से पहले आपके साइड पे टीवी दिया जाता होगा, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग, जिसमें आपको बताया जाता है कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, किस लोकेशन में काम करना है, उस काम में क्या खतरा हो सकता है, उस खतरे का क्या क्या बचाव है, वो आपको बताया जाता है। कौन बताएगा आपको? आपका सुपरवाइजर एंड सेफ्टी ऑफिसर। उसमें आके आपको कुछ और कंसल्ट कर सकता है और कुछ उसमें बता सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे तो बहुत बढ़ना है, देखेंगे जी साइड रूल्स। ऐसे प्लांट में कोई कुछ बोले मार के पटवा देना वहीं पे, ठीक है? जो मजबूत है पूरा कर देना है। ओके बोलो भाई। ओके नहीं तो कुछ तो बोलो। मारपीट करना है साइड पे? पक्का? हाँ। एक आदमी को मैं बाहर निकाला इधर से, तो बोल रहा है कि बाहर निकाल रहे हैं ना, बाहर आइए उधर आप जाते हैं ऑटो पकड़ने, सीएनजी पेट्रोल पंप पे आइए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मैं किसी को बाहर निकालूं मुझे घेर ले, भाई मैं बिहार से हूँ, मेरा बीवी बच्चा है, नहीं है मतलब मेरा फैमिली है। होगा फ्यूचर में, सही सलामत रहूंगा तभी तो हो पाएगा ना। हमारे कहीं खराबे कर दे सब तो इसलिए हमको झगड़ा नहीं करना है। एंड इधर देखो अभी हम इसका क्या कर रहे हैं, देखो जी।
कभी कभी देखा होगा कि मजाक मजाक में आदमी सीरियस हो जाता है। जी मजाक मजाक में आदमी क्या होता है, सीरियस और बहुत खतरनाक होता है। जब वो आदमी ऐसा होता है ना, तो बहुत खतरनाक किस्म का झगड़ा होता है, ठीक है। और उस समय जब आदमी करता है तो मार या तो मर, डू और डाई का सिस्टम होता है जो मजाक में होता है। हमारे गांव में भी ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है जो मजाक मजाक में ऐसा हो गया। डू और डाई बोलेगा तो अगर आदमी नहीं छोड़ाएगा तो उसके फैमिली को वो काफ़ी कुछ कर सकता था, और उसके फैमिली के भी वो काफ़ी कुछ कर सकता था। तो जो बीच के पब्लिक थी वो उन्होंने सबको अलग किया मजाक में। तो ये भी करना है, लिमिट से करना है। आपका जो एरिया ऐसे फेमस है, हाँ आपका एरिया ऐसे फेमस है। सिवान डिस्ट्रिक्ट ना, साउदीन भाई ऐसा कुछ नहीं है जी। साबुद्दीन हमारे गांव के, हमारे नहीं, डिस्ट्रिक्ट उनके के बारे स्थान में है। एरिया की बात कर रहा है, उनके बारे में नहीं बता रहा। अगर वो होते तो बहुत कुछ हुआ होता है। क्या बताया जाए जी, छोड़िए। मैं मेरे आँख से आंसू आता है उनके बारे में सोचता हूँ तो, क्योंकि वो ऐसा ईमानदार आदमी और ऐसा पावरफुल, ऐसा डेयरिंग वाला इंसान मैं कभी देखा नहीं। बहुत सारे पॉलिटिशियन को मैंने देखा, लेकिन जो डेयरिंग और जो उनका रिस्पेक्ट, जो वैल्यू, इवन नॉट ओनली मुसलमान, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान वैल्यू करते हैं। पोर इधर पोर, वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी उस एरिया में सब लोग उनका रिस्पेक्ट करता था, डरता कोई नहीं था। रिस्पेक्ट। साबुद्दीन आप सुना रहेगा ना, हम उधर ही गए पास। उधर ही के पास गए हम। मैं भी तो सिवान डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, बताया मैंने, के बाद हम लोग। ठीक है। उनके लिए इंसान रोता है भाई, जो सिवान में थे तो क्या क्या किया। खैर वो बातें हम लोग नहीं करेंगे, इधर आते हैं। खैर आप लोग को बुरा लगा होगा सुन के, नहीं, तो ये बात सच है। बुरा लगे तो लगे, सब बात सुन के बुरा होता है, लगने दीजिए। आगे बढ़े भाई। ओम प्रकाश जी कहाँ से है आप? बिहार से, बिहार में किधर से? रोहतास जिला से। रोहतास। हाँ। रोहतास में डालमिया सीमेंट प्लांट है ना, हाँ। उधर काम किया है जी रोहतास तो में। बहुत पहले से प्लांट बन रहे हैं। नहीं नहीं, इधर ही अगस्त में घर का है 2020 में। 2020 में हाँ 2020 में घर का है मैं, रोहतास से। अभी हम वहीं के लगे, प्लांट चालू हो ही नहीं था। कहाँ से शट डाउन था ना वहाँ पे, शायद आप गया नहीं रहेगा, आपको पता होगा लास्ट टाइम शट डाउन कब हुआ था। तो उसका मतलब वो कंपनी से 10-12 किलोमीटर हमारा घर है। मैं रोहतास में गया था, जो आपका सरकारी हॉस्पिटल है ना, हाँ। चेक कराने के लिए कोविड। पूरा उधर पहाड़ वगैरह है, शिवलिंग है, उधर माइनिंग होता है, पूरा चीज़ देख के आया मैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऐसा देखेंगे कि अल्कोहल हम लोग कभी पीते हैं, कभी कभार जब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होता है, कोई ऐसा पार्टी है, कोई ऐसा खुशी है, तो जो दारू इंसान पीता है वो दारू पीता है, ठीक है। जो इंसान कोल्ड ड्रिंक पीता है वो कोल्ड ड्रिंक और चिकन खाएगा, और जो इंसान ये भी नहीं खाएगा तो बिरयानी खाएगा। तो खुशी सेलिब्रेट करने के लिए इंसान ऐसा करता है। और जब इंसान गम में होता है तभी दारू पीता है। जो इंसान दारू पीता है वो दो कंडीशन में पिएगा, खूब खुश होगा तभी दारू पिएगा, और खूब दुखी होगा तभी दारू पिएगा। लेकिन अगर आप मेरा खुद का भाई होता, या मेरा खुद का कोई रिलेटिव्स होता, मेरे आप अपने होते, तो मैं आपको मना करता कि आप मत पिए। क्यों मना करता? क्योंकि मुझे पता है कि ये हार्मफुल है, नुकसानदायक है, तो क्यों पीना। ठीक है मैं मना करता। आप लोग इमोशनल हो गए का? नहीं हाँ? नहीं ठीक है आगे बढ़े। हाँ, जी। चलिए ये हमारे काम का नहीं है। हाँ साइड पे फोटोग्राफी, कोई वीडियो निकालना, ये सब वर्जित है जी, तो ना करो तो बेहतर है। ठीक है। और ये तो बता दिया पीपीएस के बारे में। वर्क परमिट के बारे में देखेंगे। वर्क परमिट क्या है? वर्क परमिट के बारे में किसी को पता है जी कि वर्क परमिट बोलते किसको है? हाँ काम करने से पहले हाँ बोलो बोलो बोलो। काम का परमिशन है ना? काम का परमिशन परमिशन। परमिट सबसे पहले समझेंगे कि परमिट क्या है। ठीक है क्या समझेंगे? परमिट क्या है। तो परमिट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि परमिट लेते क्यों हैं, परमिट हमें क्यों चाहिए, परमिट में कौन कौन सा चीज होता है। ठीक है परमिट क्यों चाहिए, सबसे पहले समझेंगे परमिट क्या है। तो क्या है परमिट? जो है एक रिटेन, एक लीगल रिटेन डॉक्यूमेंट है। क्या है? लीगल, बोलो भाई, रिटेन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? कोई भी पेपर दिखाई दे रहा है, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? कोई पेपर है वो डॉक्यूमेंट है। रिटेन क्या है? यहाँ पे देखो ये हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है तो रिटेन हो गया। हाथ से लिखने वाले को रिटेन, लिखने वाले को राइटर बोलते हैं, जो लिखा गया उसे रिटेन बोलते हैं।
जैसे राइटर सुना होगा ना, राइटर है, लेखक लेखक, बराबर, लिखने वाला है, राइटर, जो लिखा गया वो रिटन, और ये डॉक्यूमेंट, तो रिटन डॉक्यूमेंट। अब आते हैं लीगल। व्हाट इज लीगल? लीगल क्या है? लीगल क्या है? जो कानूनी तौर से अप्रूव्ड हो, कानूनी तौर से अप्रूव्ड हो कि भाई ये चाहिए, ये लीगल है, उसमें कोई वो नहीं है। लीगल समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, जरूरी है। जो जरूरी है, जिसपे अगर आप नहीं करता है तो आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। लीगल एक्शन का मतलब पता है ना, जरूरी। जो जेल में भी जा सकता है यार, आपके ऊपर एफआईआर हो सकता है, आपके ऊपर केस हो सकता है, समझ में आ रहा है? आपको कोर्ट कचहरी में भेजा जा सकता है, वो लीगल है। वैसे ही मेरा ये रिटेन डॉक्यूमेंट लीगल है। तो परमिट क्या है? इट इज अ लीगल एंड रिटेन डॉक्यूमेंट। ये एक लीगल और रिटेन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें कुछ ऑथोराइज्ड पर्सन से परमिशन मिलता है। क्या मिलता है? परमिशन। अभी देखेंगे परमिट, परमिट से क्या बना? परमिशन। परमिट, परमिट से परमिशन। परमिट का मतलब क्या होता है? अनुमति देना। क्या होता है? अनुमति का मतलब किसी को आज्ञा देना, किसी को बात बोलना। परमिट मतलब परमिशन देना, अनुमति देना, ठीक है। तो आपको परमिट किसके लिए दिया? वर्क, मतलब काम के लिए परमिट दिया, भाई ये काम करो। तो परमिट इशू कौन करेगा? एक ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं प्लांट के, जाने माने पर्सन, जो मतलब जिनके पास पावर है, ऑथोरिटी है कि चलो कुछ होता है तो आप उसका जिम्मेदारी उठा सकता है। ओके, उसको बोलते हैं इशूअर। क्या बोलते हैं? परमिट इशूअर। बोलो भाई, ईश्वर बोले नहीं आ रहा है तो हाय ईश्वर, ईश्वर बोलते हैं नहीं भगवान, हे ईश्वर। वो ईश्वर बोलेगा तो ये ईश्वर हो जाएगा। इशू, ईश्वर। वर्क, वर्कर, वर्क मतलब काम, वर्कर मतलब काम करने वाला। इशू मतलब इशू करना, इशू किसी चीज को रिलीज करना, देना, आज्ञा देना, अनुमति देना। इशू, ईश्वर मतलब अनुमति देने वाला, ठीक है। और कुछ बोलो क्या है? फर्स्ट इशूअर। सेकेंड होता है, अब मैं, आप मुझे देगा तो मैं आपसे लेगा, लेगा तो आप अगर इशू करेगा तो मैं रिसीव करेगा। पार्सल क्या करते हो? फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हो, रिसीव करते हो ना भाई? रिसीव करते हो ना? रिसीव मतलब प्राप्त किया, ले लिया। तो एक इशू किया भाई कि मैं परमिट इशू किया, ये लीजिए, आप भी लेंगे ना, रिसीव। तो एक इशूअर हुआ, दूसरा रिसीवर हुआ। तीसरा होता है फील्ड एग्जीक्यूटिव, जो आपका एचओडी होते हैं, वो उसमें साइन करते हैं फील्ड में आकर। वो फील्ड देखेगा कि भाई परमिट में क्या काम कर रहा है आप, उस काम में जो खतरा है, उस खतरे के कंट्रोल में जरा आप रखा है कि नहीं रखा है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है साइड पे है कि नहीं है, जो आपके वर्कर्स हैं वो ट्रेंड हैं कि नहीं है, वो सब आगे चेक करेगा फील्ड एग्जीक्यूटिव, वो उसमें साइन करेगा धड़ाक से, फिर आप काम कर सकता है। ये होता है परमिट का सिस्टम। अब यहाँ पे एक और बात बता दूं, हर प्लांट में अलग अलग परमिट का सिस्टम होता है। जहां तक मेरा नॉलेज की बात है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस की बात है, तो हर प्लांट में अलग अलग परमिट सिस्टम। अगर यहाँ पे परमिट का वैलिडिटी 1 दिन है, दूसरे प्लांट में परमिट की वैलिडिटी 2 दिन होती है, कहीं पे 3 दिन है, कहीं पे 1 वीक है। तो कंपनी अपने हिसाब से सेटअप करता है जो उसको एलिजिबल लगता है, जो उसको आसान लगता है। ओके, आगे बढ़े जाए जी। सो गए क्या जी? हाँ, कौन है? सो गया क्या जी? नहीं, कोई सोया अच्छा, सोना मत भाई। बताओ, मैं इतना एनर्जी ला के बोल रहा हूँ, सो जाएगा? हाँ, सो जाएगा जी। धूप में से आया ठंडा, हाँ, इसीलिए ऐसी कंपनी रखता हूँ मैं। आ जाओ। इसको देखा है आप लोग कभी? हाँ जी, क्या है ये? झूला झूला? हाँ, तब तो झूला झूलूंगा मैं भाई, बहुत। हाँ, ये केज है, केज है। क्या है? केज है। केज बोलेगा तो आप झूला बोलते हैं। ओके, मतलब जैसे आप इंग्लिश बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो। हाँ जी, इंग्लिश कौन बोलता है जी? कौन बोलता है? ऐसा हम कुछ इसको झूला ही बोले, झूला में मैं लिफ्टर भी बोल सकता है आप, जिसमें आदमी उठ के जाए, ठीक है। नहीं,
नीचे वाला ग्रीन वाला दिखा रहे, वो लिख पे रहे हो। हाँ अब देखेंगे। जीएलडी बोलते हैं, जीएलडी मशीन, हाँ। ये ग्रीन वाला है इधर साइड का। देखो पता है तो बोल रहे हैं ना, जब इंसान बोलते हैं पढ़ा लिखा नहीं है, वो उससे नहीं बोलता है, उसको पता नहीं रहता है, इसलिए वो नहीं बोल पाता। अब इसके नीचे कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? खतरा, कौन सा खतरा बोलेंगे? जान का, हाँ, जान का खतरा हो सकता है। जान का खतरा बोलेगा तो अपनी शरीर का जाता है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फायर वाला खतरा, लाइन ऑफ फायर हैजार्ड। हैजार्ड में भी कैटेगरी है, वर्किंग एट हाइट एक हैजार्ड है, वर्क पे काम, ऊंचाई पे काम करना, कन्फाइंड स्पेस एक हैजार्ड है, ठीक है, हॉट वर्क करना एक हैजार्ड है, आप कुछ एक्सकर्शन कर रहा है उसके अंदर भी एक हैजार्ड है, कोई मशीन घूम रहा है, रोटेटिंग इक्विपमेंट है जो घूम रहा है वो एक हैजार्ड है, आपका क्रेन घूम रहा है वो एक हैजार्ड है। थोड़ा खोलेंगे, कुछ कोई आया है। वैसे ही ये लाइन ऑफ फायर है, खोल दिया। अगर हम यहाँ पे होकेंगे, इसके नीचे खड़ा होकेंगे, हाँ आ जाओ जी, उसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ फायर। बंद कर दो जी गेट, हाँ जी आ जाओ। लाइन ऑफ फायर हैजार्ड। कौन सा हैजार्ड बोलेंगे? लाइन ऑफ फायर, लाइन ऑफ फायर, फायर, लाइन ऑफ फायर। अब समझेंगे लाइन ऑफ फायर क्या है। यहाँ पे चीज समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे, देन हमारा इंडक्शन कंप्लीट किया जाएगा, बिकॉज हमारे पास टाइम की कमी है, 5 बजने वाला है। आप लोग का सुपरवाइजर वो तो और लेट करके आता है, ठीक है? बैठो आप इधर, उधर मत दो जी, ठंडा हो जाएगा रोज का चाय। चाय पी लो, पी सकता है ना? हम लोग बात भी करते रहेगा। जी अब देखेंगे कि लाइन ऑफ फायर क्या है। लाइन ऑफ फायर क्या है, समझेंगे इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो शायद समझ में आ जाए। ये जो लोड है इसे बोलते हैं सस्पेंडेड लोड। क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड लोड। तो इसके नीचे खड़ा होना लाइन ऑफ फायर, इसके नीचे खड़ा होना तो ये कभी भी टूट के गिर सकता है। ये जो हमारा बूम है ना, इसके नीचे जो दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोलिक जग होता है जिसके ऊपर वो खड़ा होता है बूम। वो जो होता है हाइड्रोलिक, उसमें कुछ ऑयल होते हैं, कुछ हवा का प्रेशर होता है, फिर जाके वो खड़ा होता है। प्रेशर लीक हुआ, बूम गिर जाएगा। हाइड्रोलिक लीकेज हुआ, बूम गिरेगा। ये मैकेनिकल है, कभी भी कहीं भी फेलियर हो सकता है, बराबर है। तो जब ये फेलियर होगा तो ये भी गिर सकता है। अब जो यहाँ पे आदमी रहेगा वो दब के मर सकता है। खतरा है कि नहीं? खतरा है, समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे कि हम लोग सोता है ना रात में, सब लोग सोता है ना भाई, तो सबको शायद समझ में आ जाए एग्जाम्पल। तो कुछ लोग पूरा पैर पसार के ऐसे सोता है राक्षस की तरह। दूसरा आप सोता है तो माफ कीजिएगा, ठीक है। और कुछ लोग सोता है तो ऐसे पैर ऐसे, मतलब हाँ पैर बिटोर के, मतलब छोटा बन के सोता है ऐसे बच्चे की तरह। तो जो साइड का जगह खाली हो गया, अब आपका फ्रेंड कोई भी उधर बैठ गया, वो सोया है। अब उसको कब मन करेगा फिर से पैर सीधा करने का, वो झटके में करेगा तो क्या होगा? लग जाएगा, चोट लगेगा। तो वहां बैठना लाइन ऑफ फायर है, वहां बैठना लाइन ऑफ फायर। वो गेट बंद है, बंद है। अब कोई पीछे आके एकदम गेट के पास खड़ा हो गया। अब मुझे क्या पता है बाहर कौन खड़ा है? मैं गेट खोला ऐसे धक्के मार कर, उसको लगा तो उसको वहां पे खड़ा होना क्या है? लाइन ऑफ फायर। समझ में आ रहा है? ओके। गांव में क्या होता है, जब हम लोग होता है ना गेहूं का फसल बोते हैं ना, तो उसमें हम लोग पानी डालते हैं बोरिंग से, बोरिंग से पानी डालते हैं ना। जो बोरिंग से पानी निकलता है प्रेशर में, उसे चोट लगता है, तो वहां खड़ा होना क्या है? लाइन ऑफ फायर। आप प्लांट में है तो हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। क्या कहता है? हाइड्रो टेस्ट। पता है ना हाइड्रो टेस्ट? आप तो वेल्डर है तब पता होगा हाइड्रो टेस्ट किया जाता है लीकेज के लिए, कि कहीं से लीकेज है कि नहीं है, ठीक है, होता है ना। तो जहाँ पे हाइड्रो टेस्ट हो रहा है उसके आसपास खड़ा होना क्या है? लाइन ऑफ फायर। क्योंकि पूरा प्रेशर रहता है अंदर में, कभी फट जाएगा। तो वो अगर यहाँ पे आकर लगेगा ना तो यहाँ पे पूरा छेद करके बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो उसके आसपास खड़ा होना लाइन ऑफ। ओम प्रकाश जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आया। आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं आपको 6 महीने से कर्जा लिया हुआ हूँ, लिया नहीं हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? नाइट हो जाएगा सर। अच्छा, इसके लिए फिर बैठ जाऊँ ना मैं। बैठ जाइए। तो लाइन ऑफ फायर क्या समझ में आ रहा है?
क्या है कि मतलब किसी भी प्रेशराइज्ड इक्विपमेंट के सामने खड़ा होना, किसी भी प्रेशराइज, मान लो ये पाइपलाइन है, इसमें पूरा मटेरियल जा रहा है प्रेशर से, ठीक है, और ये सब जा रहा है, बीच में एक वाल्व होता है कुछ कुछ दूरी पे होता है। अब आप वाल्व के पास खड़ा है और ये प्रेशर जा रहा है, तो वाल्व कब टूट जाएगा इसको क्या मालूम? वाल्व टूटा, खड़ा है, आप भी चपेट में आ गया, तो वहाँ पे खड़ा होना क्या है? एम्बुलेंस खड़ी है, वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी हमारा सोर्स है, उसका काम कभी भी पड़ सकता है। आप वहीं पे जाकर सो गया है, तो वहाँ पे सोना क्या है? लाइन अप, कोई फायर एक्सटिंग्विशर है, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, पूरा उसको उसका जो रास्ता है पूरा जाम कर दिया, तो वो क्या है? और एग्जाम्पल दें, समझ में आ गया जी? कोई एक आदमी बता दो भाई लाइन ऑफ फायर क्या है, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। एक आदमी कोई बता दो। अच्छा, सारा बत्ती गुल, तो बताओ जी लाइन ऑफ फायर क्या है? कोई भी प्रेशर, हाँ, कोई प्रेशराइज इक्विपमेंट, वो लाइन ऑफ कोई भी सस्पेंडेड लोड है वहाँ पे खड़ा होना, कोई भी सामान कोई भी बंद जगह है जो कभी भी इंसान अंदर से खोल सकता है, वहाँ पे खड़ा होना लाइन ऑफ फायर है। हाँ, बोलिए लाइन ऑफ फायर क्या है? बोलिए, आप बहुत ऐसे देख रहा है मुझे, लाइन ऑफ फायर क्या है बताइए? कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे प्रेशराइज है, जहाँ पे कभी भी दुर्घटना हो सकता है, अचानक जहाँ पे हो सकता है, हाँ, उससे हट के दूरी बना के रखना, वहीं पे खड़ा होना लाइन ऑफ फायर है, चाहे ठंडा हो गया। थैंक यू वेरी मच। क्लियर हुआ? आगे बढ़े जी। किसी को मजा आ रहा है जी? मजा आ रहा है ना सबको? किसी को नहीं आ रहा है क्या? अभिषेक, अखिलेश, मजा आ रहा है? पक्का? लग तो नहीं रहा है। देखो नहीं आ रहा तो पैसा दो, मजा ले जाओ भाई, मजा पियेंगे इधर। पैसा दो, जब खड़ा हो गया क्या जी? ऐसा दिल बंद करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। हमको लगा कि धक्का लगा क्या 150 का, अभी मजा इतना नहीं पिलाएंगे तो। फायर एक्सटिंग्विशर ये है जी। फायर के बारे में जानना है क्या? आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम की कमी है थोड़ा सा। लास्ट में हाउसकीपिंग, आपके एरिया पे अच्छा हाउसकीपिंग होना चाहिए। हाउसकीपिंग पता है ना? हाउसकीपिंग, साफ सफाई, साफ सफाई, ठीक है। कोई भी अनवांटेड मटेरियल है, कोई भी लूज मटेरियल है, कोई भी हमारा स्नैक्स का पैकेट है, कुछ भी है, हमारा फर्ज है कि हमारा शिफ्ट है तो हम उस एरिया को साफ सफाई कर दें। वेरी गुड, ठीक है। नहीं तो ऐसा हमें गिरने का चांसेस हो सकता है, और भी सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं जिनका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ो जी। हाँ, लास्ट में चलते हैं जी। MSDS हटाओ, इसको टेस्ट हटाओ। लास्ट, वर्क एंड गो होम सेफली। काम करो और घर पे सुरक्षित तरीके से जाओ। एंड लास्ट क्या लिखा है? योर फैमिली लव्स यू। क्या लिखा है? इसका मतलब होता है कि जो आपका परिवार है आपसे प्यार करता है। क्या करता है? करता नहीं है क्या जी? आवाज नहीं है, नहीं करता है, करता है ना। और हमारा यहाँ पे होना ये बता रहा है कि हम भी अपने फैमिली से प्यार करते हैं, है कि नहीं? तो खुद के लिए एक बार क्लिक कर सकते हैं ना। सबके तरफ जाता है मेरा, कौन बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा है। हाँ, तो हम लोग अपने फैमिली से नहीं, तो इतना प्रॉब्लम कौन फेस करता है? लाइफ में जो हम इंजॉयमेंट देखते हैं ना, अब थोड़ा सा यहाँ पे अलग चलते हैं। लाइफ में जो हमारा मोमेंट होता है, हमारा जो इंजॉयमेंट होता है, हम हर चीज़ से सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस बोलेगा तो अपनी खुशी को त्याग देना, अपने खुशी को त्याग देना। सही बात है? सही बात है। ठीक है, आप नहीं बोल रहे हैं, मैं फिर से आपसे पूछेगा, फिर आप बोलेगा हाँ। बात ही समझ नहीं है क्या है, हम लोग समझ गए। खैर कोई बात नहीं, सबका समझदारी जो होता है उतना फास्ट नहीं होता है। हो सकता है कुछ और समझे हों, वहाँ पे आप नहीं पहुँचे हों, वहाँ पे हमारा थॉट्स नहीं गया हो, है ना। तो अब लोग आते हैं, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि हम अपने फैमिली से दूर हैं, ठीक है। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो यही है कि हम अपने फैमिली से दूर हैं। अब याद करेंगे वो मोमेंट जब हम फैमिली के साथ में रहते हैं, जब यहाँ से घर जाते हैं। वो मोमेंट कैसा होता है?
फैमिली वाले क्या सोचते हैं, क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, जितना दिन मेरा बाबू घर पे है, मेरे पापा घर पे है, मेरा भाई घर पे है, मेरा हस्बैंड घर पे है, वो अलग खुशी होता है। हम उस खुशी को त्याग के बाहर में आया, तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। अभी कर रहे हैं ना, अभी समझ में आया ना आपको मेरा बात, ठीक है। दूसरी बात कि हम जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, ये सिर्फ आप जानते हैं और हम जानते हैं। खुदा गवाह इस चीज़ का कि जो लोग बोलते हैं बाहर में रह के मैं फैसिलिटी से हूँ, वो झूठ बोलता है। सही बात है। वो झूठ बोलता है। अगर हम जो भी आदमी इस फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, ऑयल एंड गैस फील्ड में है, कोई भी फील्ड में जो इस तरह का काम कर रहा है, वो आदमी कभी यहाँ से खुश नहीं होता है। नहीं होता। अगर यहाँ से खुश होता कब, जब यहाँ पे नहीं होता तब। यहाँ पे होना एक मैसेज देता है कि हमारे घर पे कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ फाइनेंशियल कमी है, पैसे की कमी है। हमारे यहाँ होने पे साफ साफ दिखाई देता है। जैसे किसी पुलिस वाले को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे पहचानते हो? वर्दी से। वो बोलता नहीं है कि ओम प्रकाश जी इधर आइए, देखिए हम पुलिस वाले हैं, ऐसा बोलता है क्या? आप दूर से देखते हैं, अरे वाह यूनिफॉर्म पुलिस वाला है। किसी डॉक्टर को आप कैसे पहचानते हैं? यूनिफॉर्म से। किसी वकील को, सबका वर्दी अलग किसी सेफ्टी ऑफिसर को हेलमेट से। बात समझ में आ रहा है? तो जो बिना बोले मैसेज देते हैं कि मैं एक चीज हूं, वो बोल नहीं रहा है बट आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह से हमारा यहाँ होना एक मैसेज देता है जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, कि हमारे घर पे प्रॉब्लम है, हमारे घर पे दाल रोटी का इशू है, ठीक है, हमारे घर पे पैसे की कमी है, कुछ हमारे घर वालों की ड्रीम्स हैं, सपने हैं जो हमें पूरा करना है। हमारे यहाँ पे होना चीज बताता है। राइट सर। आई एम राइट ना? तो क्लिक कीजिए। ये बात राइट बोले। राइट बोला ना? जब कोई बात राइट लगे तो क्लिक करना चाहिए। ऐसा आपको आदत नहीं है बट मेक योर हैबिट लाइक दिस। ऐसा अपना हैबिट आप बनो, ठीक है। आदमी कब ऐसा बोलता है जब कोई बात जाके यहाँ पे टच करता है, इधर टच करता है, तभी आप अंदर से उमंग हो गई बात बोलो, यू आर राइट सर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग है। अब आगे बढ़े कि ये चीज साफ साफ बताता है, चाहे मैं इधर में किसी भी पोस्ट पे हूँ, हमारा साइड इंचार्ज किसी भी पोस्ट पे, ये काम किसी को पसंद नहीं, मजबूरी न कर दे। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर भी मेरा बॉस है, मैं भी किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, आपके ऊपर भी आपका सुपरवाइजर है, आपका फोरमैन है कि नहीं? किसी को किसी का डांट पसंद नहीं। इवन एक लेबर जो है उसे भी कोई डांटता है तो उसको भी उतना ही बुरा लगता है जितना मुझे बुरा लगता है। यस नो? बस एक ट्रेड अलग है उस लेबर का कि भाई तुम लेबर है और मैं एक ट्रेनर हूँ, भाई तुम एक लेबर है, मैं एक साइड इंचार्ज हूँ, तुम एक लेबर है, मैं एक सुपरवाइजर हूँ। बस एक ट्रेड अलग है, नहीं तो इंसान का ब्लड एक ही है, इंसान का फीलिंग्स एक ही है, दर्द उतना ही होता है, इंसल्ट उतना ही फील होता है। जितना धूप मुझे लग रहा है उतना धूप उसे भी लग रहा है। जो हवा में सांस मैं ले रहा हूँ वही हवा में सांस वो भी ले रहा है। जिस रोशनी में मैं काम कर रहा हूँ उस रोशनी में वो भी काम कर रहा है। जिस धरती पे मैं चल रहा हूँ उस धरती पे वो भी चल रहा है। तो फिर डिफरेंस है क्या? है डिफरेंस? है डिफरेंस? आप एग्री है? तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर पे वो चीज़ का आवश्यकता है, इसलिए हम अपने सुपरवाइजर का, अपने फोरमैन का, अपने बॉस का बात सुनता है। अंतर वही है। अगर प्लांट में डेजिग्नेशन ना बनाया जाए तो फिर हम लोग किसी को पहचान नहीं सकते हैं कि आप क्या हो, आप क्या हो, आप क्या हो। नहीं तो प्लांट में भी सब चीज़ नहीं होता। ओके, क्या हुआ? हो गए क्या कहें? आगे बढ़े? ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी बात क्या याद करना है कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे, हम जब इस प्लांट में आ रहे थे, घर से जब चले, तो जब हम लोग घर से चलते हैं तो एक उम्मीद हमारे साथ होता है, एक उम्मीद जो हम लोग इससे बात करके चलते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, क्या सैलरी है, किधर रहना है, किधर क्या करना है, पूछ के हम लोग आते हैं।
तो जो रास्ते में हम लोग आते हैं, रास्ते में जब हम आते हैं, जो हमारा मोमेंट होता है, ट्रैवलिंग का मोमेंट होता है, वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? अब आप याद करो कि आप स्लीपर में आए हो, कि जनरल में आए हो, कि एसी में आए हो, कि फ्लाइट से आए हो। आप किस में आए हो याद कर लो, और किस तरीके से आए हो ये भी याद कर लो। मैं सब में ट्रैवलिंग किया हूँ, स्टार्टिंग जनरल से किया, फिर स्लीपर में गया, फिर एसी में गया, फिर फ्लाइट से गया। सबका मैं मज़ा चख के बैठा हूँ ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता सकूँ। यस नो? यस सर। ऐसा नहीं कि भीड़ सिर्फ जनरल में ही है। जितना भीड़ जनरल में है उतना भीड़ स्लीपर में है, उतना ही भीड़ एसी में है, उतना ही भीड़ एयरपोर्ट पे ही है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि आप उससे जा रहे हो तो भीड़ नहीं होगा। हर जगह भीड़ है, हर जगह लोग जा रहे हैं, हर जगह लोग आ रहे हैं, तो सबका मन करता है 2 घंटे में घर, लेकिन हम लोग क्यों नहीं जाते हैं? हमारे ऊपर जिम्मेदारी है फैमिली का। जो पैसे से मैं फ्लाइट का टिकट लेगा, वो फ्लाइट पैसा घर में भेजेगा, तो मेरा छोटा भाई है, उसका 1 महीने का 2 महीने का ट्यूशन का फी हो जाएगा। हम लोग ये सोचते हैं। जी। आप लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? सोचते हैं। भाई मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है भाई, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़का हूँ अपने घर के लिए, तो मैं ऐसा सोचता हूँ। आप लोग सोचते हो? सब सोचते हो ना? इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए है, और इसीलिए हमारे लाइफ में सुरक्षा इम्पोर्टेंट है और होना चाहिए। प्लांट में ही नहीं, क्या प्लांट से बाहर आप सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या आपका फैमिली को तकलीफ नहीं होगा? आप सुनते होंगे आए दिन कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट वो आदमी भगवान को प्यारा हो गया। आप सुनता होगा ऐसा बात? कभी सोचा है कि उस जगह पे मैं होता तो मुझे क्या होता, मेरे फैमिली पे क्या गुजरता? आप लोग सोशल मीडिया पर आता है ना जी। अभी कुछ दिन पहले एक आर्मी वाले का डेथ हुआ था। उसका शादी को 6 महीना हुआ था। कितना? 6 मंथ ओनली। और वो बेचारा शहीद हो गया किसी अटैक में। आप लोगों ने देखा जो उसकी बीबी रो रही थी पागल की तरह, मतलब उसको 6 लोग टांग के लेके जा रहे थे। देख के हम लोग का आंख से आंसू निकल जाएगा। यस नो? तो क्या एक आर्मी वाले की बीबी, उसका फैमिली उससे उतना लव करता है? अपने फैमिली के लिए 1 मैन आर्मी हम ही लोग हैं, और हमारा फैमिली भी ठीक वैसे ही रोएगा अगर हमें कुछ हो जाएगा तो। अब आप इमेजिन करो कि हमें कुछ हो गया है और हमारा फैमिली वैसे रो रहा है, अच्छा लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। और अफसोस किस पे आता है? जो इंसान मर जाता है उस पे आता है? नहीं, उसके लिए जो कलेजा फाड़ के रोता है ना सामने से, उसको देख के इधर में अफसोस आता है। ठीक है, तो हमारे फैमिली पे कोई अफसोस ना करे ऐसा हमें सोचना चाहिए और इधर में रहना चाहिए। इनसाइड प्लांट एंड आउटसाइड प्लांट। प्लांट के अंदर भी, प्लांट के बाहर भी। आप सीढ़ी चढ़ रहा है उस पर भी आराम से चढ़ो, उतर रहा है फिर भी आराम से उतरो। रोड क्रॉस कर रहा है 2 मिनट 5 मिनट लेट होगा चलेगा, आराम से क्रॉस करेंगे। ओके? समझ में आ रहा है ना बात? हाँ जी। और भी मैं कुछ बताता आपको, बट हमारे पास टाइम की कमी है। ठीक है? ओके, वैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, मुझे भी मज़ा आया। आप लोग का एक नहीं आया कि बाहर से मंगाना पड़ेगा मज़ा? ऐसा नहीं है? चलो जी, थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। और आप लोग एक आदमी रुक जाओ, हर कंपनी से एक आदमी, बाकी आदमी बाहर चले जाओ। सब लोगों ने साइन किया 2 जगह? साइन